हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर बल्क ऑर्डर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली आप लोग जानते ही हैं, मास्टर शेफ़ की उसकी तैयारियों में मैं थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए शूटिंग नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, आज मैं फ्री थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ आज वाला व्लॉग मैं शेयर करती हूँ। आज महक भी घर पे थी तो महक ने मेरे साथ बहुत मेहनत कराई, बहुत मदद करी मेरी, क्योंकि आज जो हमारा बल्क जाना था वो रेलवे स्टेशन पे जाना था और इनकी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, इनका हमको ब्रेकफास्ट बना के देना था और लंच दोनों चीज़ बना के देना था। 50-50 थालियों का ऑर्डर था और प्लस मेरे अलग से जो कस्टमर्स का जाता है 70-80 लोगों का, वो अलग खाना बनना था। तो फ्रेंड्स, ये देख रही हैं महक हमारी जो है बोली कि मम्मी फरे और सैंडविच मैं बना दूंगी, उसको सहला रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयारी कर लो, मैं दूसरी सब्जियों की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उनका 8 CP में खाना जाना था और बॉक्स वाली पैकिंग उन्होंने ली थी। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो नाश्ते में उनके सैंडविच है, वेज कटलेट है और फरे हैं। ये सारी चीज़ उनके ब्रेकफास्ट में जानी थी और सेम टाइम पे उन्होंने हमसे थाली ली थी, क्योंकि ट्रेन में थे वो लोग, तो दोनों चीज़ एक साथ उन्होंने ली थी। और थाली में उनकी पनीर की सब्जी थी, अरहर दाल फ्राई थी, गोभी आलू की सब्जी थी, रायता था और रोटी, राइस और गुलाब जामुन। तो ये देखिए, मैं कटलेट की तैयारी कर रही थी। और कटलेट जो है, मैं इसमें मैं जो चुकंदर का जो कलर होता है वो मैं इसमें प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं कटलेट। जब इसको फ्राई करो तो बहुत अच्छा सा यूनिक सा कलर आता है। तो ये देखिए, हमारी तैयारी चल रही है, ताकि जो है हमारे पास सिर्फ उस समय जब उनकी ट्रेन आ जाए तो उससे हमारा सिर्फ फ्राई करने का समय रहे। और इधर महक ने फरे भी चढ़ा दिए थे और एक तरफ सैंडविच भी वो कर रही थी। तो हाँ भाई, मेरी बेटी मेरी तरह ही है, मतलब वो भी, उसको भी कुकिंग वुकिंग का बड़ा शौक है। तो उसकी जॉब थी अदर, इसलिए वो जो है मेरे साथ मास्टर शेफ़ में नहीं गई। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके गए। तो वो उसकी फिर जॉब सफ़र करती, इस वजह से वो मेरे साथ मास्टर शेफ़ में नहीं गई। ये अब महक अपनी सारी तैयारी करते हुए दिखा रही हैं आपको कि ये क्या क्या तैयारी कर रही है। तो फरे बहुत अच्छे बने थे और कटलेट्स भी बहुत अच्छे बने थे। इनफैक्ट उनका बाद में जो है हमारे पास फीडबैक भी आ गया था, क्योंकि उनके यहाँ जो लोग सफ़र कर रहे थे उन लोगों ने उनको फीडबैक दिया था कि आपने लखनऊ से जहाँ से भी नाश्ता और खाना करवाया था बहुत अच्छा था। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि आपका कहीं पे अप्रिशिएट आपको किया जाता है, तो यही हमारी मेहनत होती है। और ये देखिए, हमारा गोभी आलू की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आप लोग को मुझे मालूम है बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मेरे नए व्लॉग्स का, जो कि मैं मुंबई जाके बनाने वाली हूँ। बस मैं अब दिसंबर की फर्स्ट वीक में मैं मुंबई चली जाऊँगी और उसके बाद जो है फिर वहाँ की मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है बीच में मेरे ये खाने वाले व्लॉग्स ना आ पाएँ, लेकिन हाँ, मैं मुंबई के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है उससे। और ये देखिए, हमारा जो है आटा भी लग चुका है और साथ में हम जो है पनीर की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पनीर की सब्जी मुझे वही समझ लीजिए काफ़ी लोगों के हिसाब से बनानी है, तो उसी हिसाब से मैंने प्याज है, टमाटर है, लहसुन, अदरक, मिर्चा सारी चीज़ें ली हैं। जब कभी भी क्लाउड किचन में आप ऑर्डर लेते हैं तो आपको कस्टमर से सारी चीज़ें पता करनी रहती हैं कि उनका टेस्ट कैसा है, उनका फ्लेवर कैसा है, वो तीखा चाहते हैं या विदाउट अनियन गार्लिक चाहते हैं खाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट हाँ, मैंने सोचा कि आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें बोलती रहूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि फिर जब आप खाना पूरा बना के भेज देते हैं तो फिर कस्टमर आपसे कंप्लेन करता है, अरे आपने मिर्चा इतनी डाल दी, आपने ये इतना कर दिया। ये हमारे यहाँ मस्ती तो ऐसे ही चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए हमेशा कस्टमर से पहले ही पूछ लीजिए कि उनको किस टाइप का खाना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, हमने बढ़िया हरा धनिया, अब सर्दियों का समय है, हरा धनिया तो इतना बढ़िया आ रहा है, इतना फ्रेश फ्रेश मिलता है, और उससे हमने बढ़िया इसको सजा दिया है। कढ़ाई मेरी बहुत बड़ी थी और गैस पे ऑलमोस्ट हो चुकी थी, इस वजह से मैंने गैस पे रख दिया था। और एक तरफ ये देख रहे हैं आप लोग, रोटियां सिकनी स्टार्ट हो गई हैं और रोटियां भी काफ़ी सारी सिकनी थी। तो मतलब ये समझ लीजिए कि 2 से 3 लोग मिलके सेकते हैं, तब जाके 3 घंटे में रोटियां पूरी उतर पाती हैं। और ये इधर देखिए, हमारा जो है गोभी आलू की सब्जी हो गई। उसके बाद मैंने पनीर की सब्जी इधर चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे उधर
गरम रखना था पानी चावलों के लिए। तो चावल भी हमारे पक गए हैं, इसको हम पसा लेते हैं। आप लोगों क्या क्या बोलते हैं चावल को पसाने को? हम लोग तो चावल को जैसे इसमें पानी में निकालते हैं तो उसको पसाना बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए बढ़िया से चावल हमारे हो गए हैं, एकदम गर्मा गर्म भाप निकलते हुए। सर्दियों में किचन में काम करने में बहुत मज़ा आती है और यही गर्मी होती है तो बस हालत ख़राब होती है, एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। ये देखिए हमारा पनीर का मसाला बन रहा है और एक तरफ मैंने अरहर की दाल फ्राई के लिए मसाले फ्राई करना शुरू कर दिया। अब मैं सामान इधर से उधर करती रहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से मुझे आँच चाहिए रहती है मैं उस तरीके से उसको मैनेज कर लेती हूँ। और एक तरफ हमारी अरहर की दाल का भी वो मसाला भुन रहा था और एक इधर हमारी पनीर की ग्रेवी रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने फिर ये डाला था, क्या बोलते हैं आपको, इसका मेवे का पेस्ट डाला है इसमें। तो मेवे के पेस्ट से काफ़ी अच्छा से रिचनेस आ जाती है। और ये पनीर की सब्ज़ी राइस वाइस के साथ में उनको खानी थी तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ उनके लिए। महक बहुत देर से आफत मचा रही थी कि मम्मी बैठ के चलिए नाश्ता कर ले नाश्ता कर ले। मैं ही बोल रही थी कि अच्छा बस 5 मिनट रुक जाओ, ये वाला काम निपटा ले, उसके बाद फिर हम नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी, मुझे दाल ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी गाढ़ी सी दाल निकाल दी थी। और ये देख रहे हैं हमारा ये दाल का मसाला रेडी हो रहा है। रोटियां भी ऑलमोस्ट सिक ही रही हैं, आधी सिक चुकी हैं और घी गर्मा गर्म रोटियों पे लगता जा रहा है और पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है रोटियों की, क्योंकि हम लोग अलग कागज़ में, फॉइल में या कागज़ में, बटर पेपर में, उसमें हम लोग रैप करके रखते हैं। और महक थोड़ी हैरान परेशान है कि पैकिंग कब स्टार्ट कब होगी। तो आज इसको बहुत मस्ती आ रही थी, बस पता नहीं क्या ही इसको कभी कभार भूत सवार हो जाता है। और ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और इधर हमारी अरहर की दाल भी फ्राई हो गई है। उसके बाद हम लोग इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। गर्मा गर्म खाना होना चाहिए ताकि कस्टमर के पास, सर्दी का समय है, गरम गरम खाना पहुंचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी ट्रेन का भी स्टेटस हम लोग लगातार चेक कर रहे थे। उनकी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट हो गई थी। तो मुझे थोड़ा ग्रेस मिल गया था, हालांकि मैं 2:30 बजे मैं रात में उठ के उनकी ट्रेन का स्टेटस चेक करा था। फिर मैंने 4:30 बजे चेक किया था, तब 1 घंटा लेट थी। तो मैंने यही सोचा था 10 बजे की जगह 11 बजे लखनऊ पहुंच रही थी। तो लेकिन 9 बजे तक वो और लेट हो गई थी तो हमको 1-2 घंटे का ग्रेस मिल गया था। तो 12 बजे तक उनका हो गया था। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे डिलीवर हम लोग करते करते खाना, तब तक 1 बज गई थी क्योंकि उनकी गाड़ी और लेट होती जा रही थी। तो इस चीज़ का बेनिफिट भी कभी कभार हम लोग को मिलता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाड़ी जो है कवर कर लेती है, तब जो है इसलिए जो है हम लोग हमेशा इतना ग्रेस लेके चलते हैं कि कस्टमर ने जो टाइम हमको बोला है उस टाइम तक हम खाना रेडी कर दें, ताकि अगर ट्रेन लेट भी होती है या फिर जल्दी भी आ जाती है तो हमें कोई टेंशन ना रहे। क्योंकि ट्रेन पे डिलीवर करने का मतलब रहता है कि आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत ध्यान से देखना रहता है, क्योंकि ट्रेन अगर छूट गई तो आपका इतना सारा खाना सब बेकार हो जाएगा। और मतलब आप समझ सकते हैं उस समय सिचुएशन क्या होगी। मतलब कस्टमर को नीड है जिस चीज़ की और हम उसको वो चीज़ समय पे ना दे पाए, सोचिए कितना, मैं तो को सोच के ही टेंशन होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग फटाफट जो है पैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन का अब हम ज़्यादा वो नहीं टाइम देखेंगे, हम लोग अपना टाइम टू टाइम पैकिंग कर देंगे। हालांकि वो हम लोग एप्लीकेशन में उनकी ट्रेन नंबर डाल के सारी चीज़ें नोट कर रहे थे, तो इसलिए टेंशन नहीं था कि हाँ 1 घंटा हमारे पास है। तो ये काम निपटाने के बाद तो हमारा थोड़ी बहुत डिलीवरीज थी जो डेली के खाने की थी, वो हमने पहले हमने उसका भी खाना लगा दिया था ताकि जो है वो निपट जाए और साथ में हम लोग पैकिंग करते जा रहे थे। आप देख रहे हैं कि पैकिंग चल रही है और उधर रोटियां भी सिक रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कंटिन्यूएशन में ये पैकिंग वाली रोटियां सिक गई थी। फिर हमारा नॉर्मल जो डेली लोगों को खाना जाता है उनकी रोटियां आप सिक रही थी। और ये देख सकते हैं इस तरह के बॉक्स में हम लोग देते हैं तो इससे बहुत अच्छी पैकिंग, रॉयल लुक लगता है और खाना बहुत सेफ रहता है, बहुत अच्छी तरीके से खाना पैक होके जाता है। तो आप देख रहे हैं ये अभी भी रोटियां पैकिंग चल रही हैं। थालियों की तो रोटियां हो गई हैं, जो अदर्स ऑर्डर होते हैं और जो टिफ़िन्स में हमारे यहाँ खाना जाता है अब उसका ये तैयारी चल रही है। और ये होने के बाद फिर मैंने फटाफट जो है ये अपने कटलेट्स तलने शुरू करे, ताकि जो है इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट का
गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट उनको सबसे वो लोग खाएंगे तो फिर गर्मा गर्म कटलेट्स मिलने चाहिए। तो इधर पैक्स हो रहे थे और इधर मैंने कटलेट्स गरम गरम उतारने शुरू कर दिए। और जो महक ने फ़रे बनाए थे वो मुझे फ्राई करने थे, और वो मैं देसी घी में ही फ्राई करती हूँ क्योंकि फ़रे का देसी घी में का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि फ़रे आप जानते हैं बेसिकली दाल चावल के ही बने होते हैं और दाल चावल में हम देसी घी डाल के खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही फ़रे को अगर आप देसी घी में फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्रेंड्स एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और ये देखिए बढ़िया हमारे फ़रे बन गए थे। और मैंने बहुत मतलब कम ही फ़रे बनाए थे क्योंकि जितने लोगों का पैक्स जाने थे बस उन्हीं के लिए मैंने फ़रे बनाए थे। तो इसलिए इसको तो भूख लग रही है, मैं इसको बोल रही हूँ मुझे भूख नहीं है क्योंकि मुझे आदत है कि जब तक ऑर्डर निकल नहीं जाता है मेरे मुंह में कुछ चलता नहीं है। मैंने इसको बोला कि तुम खा लो मैं बाद में खा लूँगी, बट इनको सुनना ही नहीं है। वो तो मेरे साथ ही लगी रहती है कि हाँ मम्मी अकेले परेशान होती रहेंगी, तो वो मेरे साथ ही लगी रहती है। ऑर्डर निकल जाने के बाद फिर मेरे चैन से फिर हम दोनों ने जो है ब्रेकफास्ट किया। और आप देख रहे हैं ये थालियाँ पैक होके रखा गई हैं और ये हमारे ब्रेकफास्ट के टिफ़िन्स भी जो है डब्बे भी जो है लग के ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए और मुझे कमेंट में भी लिखा करिए कि आप मेरी वीडियोस में और क्या देखना